चंदा चमके चम चमची खींचो कन्ना चोर। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। 1 घंटे बाद रोमांटिक से थ्रिलर बन जाती है फिल्म। हीरो ही निकलता है असली खलनायक। हाई फाई है मूवी की रेटिंग। अगर आप थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको हम एक दमदार फिल्म का नाम बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में हीरो ही असली विलन निकलता है। इंटरवल के बाद पूरी कहानी ही बदल जाती है। मेरी दोस्ती के खातिर है दोस्त, हम दुश्मनों से भी प्यार कर लेंगे। 18 साल पहले एक धांसू फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, जिसकी कहानी ने लोगों के दिमाग को घुमा दिया। मूवी में हीरो और विलेन का रोल भी एक ही एक्टर ने निभाया। शुरुआत में आपको फिल्म रोमांटिक लगी, लेकिन क्लाइमेक्स के बाद असली कहानी समझ में आती है। वो मूवी कोई और नहीं बल्कि फना है। आमिर खान की फना साल 2006 में सिनेमाघर रिलीज हुई। काजोल भी फिल्म का हिस्सा थी। सिल्वर स्क्रीन पर दोनों सितारों की केमिस्ट्री छा गई थी और बॉक्स ऑफिस फिल्म जबरदस्त बिजनेस किया था। फना में ऋषि कपूर, तब्बू, किरण खेर और लारा दत्ता जैसे सितारे भी नजर आए थे। फना फिल्म की कहानी रेहान कादरी के इर्द गिर्द घूमती है। मूवी काजोल ने जूनी अली बेग का रोल निभाया था, जो देख नहीं सकती। वो ऋषि कपूर ने काजोल के पिता जुल्फिकार अली बेग का रोल प्ले किया था। फना फिल्म की कहानी आतंकवाद पर आधारित। फिल्म में दिखाया गया कश्मीर की रहने वाली जूनी अपने कुछ दोस्तों के साथ रिपब्लिक डे के मौके पर डांस परफॉर्म करने के लिए दिल्ली पहुंचती है, जहां पर वो लोकल टूरिस्ट गाइड के रेहान कादरी से मिलती है। दिल्ली का टूर करने के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फना के सभी गाने काफी पॉपुलर हुए थे। चांद सिफारिश सॉन्ग आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, जिसे शान ने अपनी आवाज दी थी। शुरुआत में आपको फना रोमांटिक लगेगी, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की पूरी कहानी बदल जाती है। इसमें सस्पेंस का भी जबरदस्त तड़का लगाया गया है। फिल्म में आमिर खान और काजोल की केमिस्ट्री लोग पसंद आई थी। बॉक्स ऑफिस पर भी मूवी ने जबरदस्त बिजनेस किया था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फना ने देश भर में 51 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। वही दुनिया भर में 102 करोड़ की टोटल कमाई हुई थी। इसका निर्देशन कुणाल कोहली ने किया था।